प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक रूप से सुरक्षा बल जो कि उन इलाकों में दबिश दे रहे हैं जिन इलाकों में नक्सली अपने आप को महफूज समझते थे। एक बार फिर से बात की जाए तो अबूझमाड़ के रेकावाया के जंगल से जो कि मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ की खबर निकल के आई थी। धीरे धीरे अगर बात की जाए तो जो हमेशा की तरह जो जानकारी मिल रही थी कि इस मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं और ऐसे ही नक्सलियों की संख्या धीरे धीरे शाम होते ही 7 हो गई थी। और आज जो कि उन नक्सलियों के शव को लाते हुए जो ऑपरेशन में जो जवान थे वो वापसी कर रहे थे, वापसी के दौरान फिर से नक्सलियों के साथ आमना सामना होता है और उसमें एक बार फिर से एक नक्सली को मार गिराते हैं। ऐसे में बात की जाए तो इस पूरे मुठभेड़ में 8 माओवादियों को मार गिराया है और उसमें 4 महिला शामिल है और साथ ही साथ 8 हथियार भी बरामद किया गया है। क्या है पूरा मामला? नमस्कार, मैं शंकर हूं और आप बस्तर साइड देख रहे हैं। बस्तर साइड में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं दंतेवाड़ा में मुख्यालय में मौजूद हूं और कल जो मुठभेड़ हुआ था, मुठभेड़ के बाद तख्ती में जो जवान शामिल थे वो पूरे जो जवान है वो उनकी वापसी हो गई है। और वापसी के साथ साथ आप तस्वीरें देखिए, मैं स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। तस्वीरों में आप देखिए कि जिस तरीके से सबसे पहले जो कि 4 महिला माओवादी समेत 8 माओवादियों को मार गिराया है इस पूरी मुठभेड़ में। ये उनके शव हैं, जिला मुख्यालय लाया गया है। इस वक्त दंतेवाड़ा में हूँ और दंतेवाड़ा की कारली में यहाँ पर डिस्प्ले के रूप में यहाँ पर सुरक्षा बलों ने रखा है। और दूसरी तरफ देखिए, बात की जाए तो ये कुछ मौके से सामग्री हैं जो बरामद किए गए हैं, जो आप तस्वीरें में देख सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए, ये जो कपड़े हैं और जो वर्दी हैं, जो पिट्ठू बैग हैं जो नक्सली इस्तेमाल में लाते हैं, उनके यहाँ पे वर्दी हैं, पिट्ठू बैग हैं। और आप देखिए जो विजुअल है, देखिए जो नक्सली हैं ये बीजियल जो कि देसी मेड है और ये बीजियल जो नक्सली तैयार करते हैं वो बरामद किया है मौके से। तो मैं हथियार दिखाना चाहूँगा। हथियार देखिए, जो बरमार बंदूकें हैं। जिस तरीके से जो बात की जाए तो कल बीते 24 घंटे से उस इलाके में जो ऑपरेशन तो उस इलाके में जवान पहुँचे थे, बड़ी संख्या में उस इलाके में नक्सली होने की सूचना मिली थी, उसके बाद पहुँचे हुए थे। जो मुठभेड़ हुआ, मुठभेड़ के बाद देखिए हथियार को देखिएगा, ये बरमार बंदूक है उस इलाके से जो कि मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के शव के साथ इन हथियारों को बरामद किया गया है। मैं तस्वीरें देखिए, जो कि वॉकी टॉकी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये वॉकी टॉकी है जो कि अमूमन नक्सली जो कि अपने कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ये भी बरामद किया गया है। तस्वीर में देखिए 2 वॉकी टॉकी नज़र आ रहे होंगे। और साथ ही साथ जो कि बात की जाए तो दूसरी तरफ देखिए, ये जो बारूद है, जो कुछ पटाखे हैं, हमेशा से हमने देखा है कि इससे पहले भी जिन नक्सली जो कि इन पटाखों का बात की जाए तो जब भी अंदरूनी इलाके में जो सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं, सुरक्षा बल अंदरूनी इलाके में पहुंचते हैं, तो जो कि जो इन पटाखों को फोड़ करके साथ ही माओवादियों को अलर्ट करने की कोशिश की जाती है, उसके इस्तेमाल में इसका किया जाता है। और साथ ही साथ जो बारूद, जो पाउडर है और जो आईडी वगैरह जो ब्लास्ट करने के लिए, आईडी बनाने के लिए टिफिन बम हो चाहे कुकर बम हो, जो कि तस्वीरें देखिए, उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आप तस्वीरें देखिए आगे, जो कि जो कुकर बम आपको दिख रहा होगा, कुकर जो कि दिख रहा होगा, और साथ ही साथ टिफिन जो कि टिफिन देखने को मिल सकता है आपको। मैं कोशिश करूंगा। और कुछ दस्तावेज और यहाँ पर सामग्रियाँ, दैनिक उपयोगी सामग्रियाँ भी बरामद की गई हैं। आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में ये कुछ माओवादियों के कुछ फ़ोटो देखने को मिलेगा जिसमें उनके नाम भी लिखे हुए हैं। और बात की जाए तो इस तरीके से उनके पूरे दस्तावेज हैं। दस्तावेज की बात की जाए तो बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में यहाँ पर पूरी दस्तावेज जो कि बरामद की गई है मौके से। और ऐसे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो नक्सली हैं इस तरीके से पूरा जो ब्यौरा है वो रखते हैं, ये पूरे दस्तावेज यहाँ पर शामिल हैं। वहीं बात की जाए तो PLGA दिवस संबंधित पाटा, बात की जाए तो जो लोकल आदिवासी भाषा में, जो कि यहाँ पर लोकल बोली भाषा में इस बुक को लिखा गया है, उसकी तस्वीर है। दस्तावेज हालांकि बड़ी संख्या में यहाँ पर बरामद की गई है। देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं जो मुठभेड़ हुआ था, कल यह मुठभेड़ हुई थी और रेकावाया के जंगल में यहाँ मुठभेड़ हुई थी। करीब 24 घंटे तक के उस इलाके में सुरक्षा बल मौजूद थे। और इस पूरे मुठभेड़ में बात की जाए तो दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर STF, और बात की जाए तो बस्तर फाइटर्स और DRG के संयुक्त जवान इस ऑपरेशन में शामिल थे। और जिस तरीके से 2 मौके से जो तस्वीरें बरामद की गई है, जो हथियार बरामद किए गए हैं, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं
ये जो महीना है या जो बात की जाए तो टीसीओसी हमेशा से सुरक्षा बलों के लिए अगर बात की जाए तो हमेशा से हमने देखा कि नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, लेकिन इस बार टीसीओसी में ही बात की जाए तो सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल रही है। अगर हम इस सत्र में बात की जाए तो जो अब तक के बात की जाए तो इन पूरे महीनों में हम देखें इस सत्र में तो करीब 112 माओवादियों को मार गिराया है। ऐसे में लगातार सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है। और दूसरी तरफ वहीं कि इस ऑपरेशन में कुछ विशेष ट्रेनिंग में जो कि जवानों को शामिल किया गया है, विशेष ट्रेनिंग दे करके इन जवानों को बात की जाए तो हमेशा से इससे पहले भी जितने भी जो मुठभेड़ हुए हैं, इन मुठभेड़ों में चाहे हम सुकमा या बीजापुर इन इलाकों में मुठभेड़ की या सफलता की खबर निकल के आती थी, लेकिन पहली बार अगर देखा जाए तो इस पूरे सत्र में अबूझमाड़ जो कि हमेशा से माओवादियों के लिए राजधानी माना जाता है, उस इलाके में जो कि सुरक्षा बल पहुंच रहे हैं और रक्षा बल हैं नक्सलियों के गढ़ में जाकर के उन्हीं को ही मुंह तोड़ जवाब देने में सफलता मिल रही है। और लगातार ट्रेनिंग उन जवानों को दिया जाता है। इस पर बस्तर फाइटर्स, डीआरजी, एसटीएफ के जो जवान हैं इसमें शामिल होते हैं। ऐसे में इस ऑपरेशन को बात की जाए तो बीते 24 घंटे तक के जो जवान हैं उस इलाके में मौजूद थे और करीब रुक करके इस पूरे फायरिंग में बात की जाए तो एक बार फिर से 8 माओवादियों को मार गिराने में जो कि सुरक्षा बल दावा कर रहे हैं और मौके से हथियार और दैनिक सामग्री भी बरामद की गई है। तो इस पूरे बात की जाए तो एक बार फिर से अबूझमाड़ इलाके के रेकावया के जंगल में यह मुठभेड़ हुआ था और जवानों को सफलता मिली। मुझे लगा कि यह मुठभेड़ के बाद जो कि हमारे दर्शक बता रहे थे कि मुठभेड़ के बाद जो कि उस खबर को भी कवरेज की जाए, तो मुझे लगा कि यह तस्वीर थी या वीडियो थी। तो इस वीडियो में आप देख करके आपको लगता होगा कि किस तरीके से जो नक्सली हैं दैनिक उपयोगी सामग्री जो कि उपयोग में लाते हैं उसकी समान थी। और पूरी तरीके से हमने कोशिश किया कि इस पूरे रिपोर्ट को कवर करके जो कि इस पूरे मुठभेड़ की कहानी को बता सकें। अगर आपको लगता है कि जानकारी जो कि महत्वपूर्ण है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कोशिश करेंगे कि हम घटनास्थल पर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर सकें और आपको वहाँ की तस्वीर भी और वहाँ की कहानी भी बताएंगे। धन्यवाद।